तो देखिए आज का टॉपिक आपका प्रोजेक्टाइल है ना। हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल के बारे में काफ़ी डिस्कस किया है, तो आज हम लोग ये समझेंगे कि एंगुलर प्रोजेक्टाइल किस तरह का होता है, उसमें अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, उसमें अगर हमने हाइट का फार्मूला निकालना हो कैसे फाइंड करेंगे, रेंज का फार्मूला निकालना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हमको आज स्टडी करना है। जैसा कि तुम्हें पता ही है, फिर से रिवाइज भी कर लेते हैं। पहले हमें ये पता होना ही चाहिए कि भाई प्रोजेक्टाइल होता क्या है, व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल। जैसा कि तुम लोगों को मैंने बताया था, क्या चीज़ होती है प्रोजेक्टाइल, कौन बताएगा? बताओ। हाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट जो एयर या स्पेस में मूव कर रहा है, ठीक है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली, एयर में मूव कर रहा है सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट से, उसे कहा जाता है प्रोजेक्टाइल। जैसे मैंने आपको कहा, कोई आप बॉल लेते हो, उसको ऐसे करके फेंकते हो, ठीक है, ग्राउंड में, तो बॉल इस तरह का पाथ अटेन करके, है ना, कुछ हाइट अटेन करके वापस ग्राउंड को हिट करती है। तो ये जो हम मोशन को पढ़ रहे हैं ना, इसी को पढ़ेंगे हम लोग इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में। इसी ऑब्जेक्ट को तब क्या कहा जाएगा, प्रोजेक्टाइल कहा जाएगा। और ये देखो, मतलब अगर सपोज करो तुम्हारे पास यहाँ पर तुमको क्या करते हो, यहाँ से एक बॉल को फेंकते हो, ठीक है, विथ सम इनिशियल वेलोसिटी। तो ये बॉल इस तरह से ग्राउंड में पहले कुछ हाइट अटेन करेगी और फिर आते आते ग्राउंड को हिट करेगी। तो ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली, दिस ऑब्जेक्ट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। एंड ये जो पाथ इसने ट्रेस किया है ना, ये जो पाथ इसने ट्रेस किया ड्यूरिंग द जर्नी, इस पाथ को क्या कहा जाएगा, ट्राइजेक्ट्री। क्या कहा जाएगा, ट्राइजेक्ट्री, ठीक है। इस तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन को बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल। एंगुलर प्रोजेक्टाइल क्योंकि अब क्या कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एक एंगल बना के बॉल को फेंका जा रहा है। आपने इससे पहले वाली जो डेरिवेशन समझी थी प्रोजेक्टाइल मोशन की, वो क्या थी, आपको याद होगा। हम लोगों ने वहाँ पे ये कंसिडर किया था कि मान लो इस तरह से एक बंदा है, वो कहाँ, एक पहले से सर्टेन हाइट के ऊपर है, ठीक है, मान लो ये हाइट कितनी है, h है। तो इससे पहले वाली जो डेरिवेशन है उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि एक बंदा है यहाँ पे किसी पर्टिकुलर हाइट h पे वो खड़ा है, यहाँ से वो एक पत्थर को या किसी बॉल को फेंकता है विद सम इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और इस तरह का पाथ वो ट्रेस करता था। तो इससे पहले वाली डेरिवेशन में हमने इस तरह के मोशन को अच्छे से स्टडी कर दिया था कि इस तरह का जब मोशन होगा उसको बोला जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसी मोशन में, इसी प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, रेंज, ये सब कुछ हमने फाइंड किया था, इनके फार्मूले हम लोग ड्राइव किए थे। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है, किसके साथ रिलेट करता है, वो इसके साथ रिलेट करता है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल। अब एंगुलर प्रोजेक्टाइल क्या है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल, एंगुलर प्रोजेक्टाइल, एंगुलर प्रोजेक्टाइल क्या होगा, यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो ज़रूर, ठीक है, लेकिन आप देखो ये एक्स एक्सिस के साथ, देखो इस बॉल को फेंका जा रहा है तो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाया जा रहा है ना। यहाँ पे क्या किया जाएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ आप ऑब्जेक्ट को ऐसे करके फेंकोगे तो आप क्या कर रहे हो, उसको वेलोसिटी जो प्रोवाइड कर रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी जो प्रोवाइड कर रहे हो, वो अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस नहीं कर रहे हो, वो इनिशियल वेलोसिटी क्या कर रहे हैं, ऐसे करके, देखो ऐसे करके एक एंगल बना रही है, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, है ना। ये इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, एंगुलर प्रोजेक्टाइल, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? हाँ, ठीक है। ये आपके लिए नोट्स जो लाए मैंने, हाँ, मुझे दे दी है ना इसमें, ये लो, ये 12th क्लास के हैं, ये आपके हैं, ठीक है। हाँ, इसको यहाँ रख दो, ठीक है। तो देखो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एंगुलर प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंगुलर प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या हो गया कि हम लोग क्या करेंगे, एक बॉल को या किसी एक ऑब्जेक्ट को एक एंगल से, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एक एंगल, जैसे मान लो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, आप ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। आप ऑब्जेक्ट को कैसे फेंक रहे हो, मान लो ये ऑब्जेक्ट है जिसको मैं फेंकना चाहता हूँ इस तरफ, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो ये क्या कर रहा है, देखो आप इस ऑब्जेक्ट को जो इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हो, वो इनिशियल वेलोसिटी along the horizontal axis नहीं है, that initial velocity makes an angle with the horizontal axis, है ना। ये horizontal axis के साथ क्या बना रही है, एक एंगल बना रही है, इस तरह से ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है। तो इस तरह की डेरिवेशन को हमने आज ड्राइव करना है। इसी से हम लोगों ने समझना है कि पहले तो ये पाथ, अब देखते हैं इसके केस में ये जो पाथ है, ट्रैजेक्टरी आई थी, इसकी इक्वेशन किसके साथ मैच करी थी, पैराबोला के साथ, है ना। तो हमें पता चला था ये तो पैराबोलिक पाथ है। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि ये जो ट्रैजेक्टरी है,
ये जो ट्रैजेक्टरी है इसकी कैसी इक्वेशन आती है, क्या इसकी इक्वेशन पैराबोला के साथ मैच करती है, क्या ये एक पैराबोलिक पाथ है या नहीं है, आज हम लोग उसको देखने वाले हैं। क्योंकि हमारे पास लास्ट में एक इक्वेशन बनेगी, अगर वो इक्वेशन पैराबोलिक इक्वेशन के साथ मैच करती है देन इट इज़ कन्फर्म दैट इट इज़ अ पैराबोलिक पाथ। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि हर एक फिगर के लिए एक एक अलग अलग क्या इक्वेशंस होती हैं। जैसा कि तुम्हें मैंने बताया था सर्कल है ना, अगर इसका रेडियस क्या है, मान लो a है तो उसका क्या आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये इसकी एक इक्वेशन होती है। हमारे पास एलिप्स है, ठीक है, इसका a ये b ये सेमी मेजर एक्सिस ये सेमी माइनर एक्सिस, तो यहाँ पे x के अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो यानी कि हर एक जो हमारे पास यहाँ पे डायग्राम्स होती है ना मैथमेटिक्स में, उसकी कोई ना कोई इक्वेशन होती है, तो हम लोग इसकी भी इक्वेशन फाइंड करने वाले हैं। ये जो पाथ है इस पाथ की हम लोग इक्वेशन फाइंड करने वाले हैं। देखो जैसे अगर ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की भी इक्वेशन होती है ना, y इज इक्वल टू kx, तो अगर y इज इक्वल टू kx आया तो उसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन पाथ होना चाहिए था, बट हमें सामने दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कुछ अलग है। तो ये किसके साथ इसकी इक्वेशन मैच करती है, आज हम लोग ये फाइंड करने वाले हैं। हम ये देखने वाले हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट को एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस फेंका जाता है, जब एक ऑब्जेक्ट को एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस फेंका जाता है, तब उसका जो पाथ है उसकी क्या इक्वेशन आती है, उसकी क्या इक्वेशन आती है, वो किसके साथ मैच करती है, क्या ये पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है, हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है, सर्कल है, स्ट्रेट लाइन है, क्या है, आज हम लोग ये देखने वाले हैं। और फिर अगर टाइम हमारे पास बचा लेक्चर में तो हम लोग ये भी देखेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है इसका, टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन क्या है, हाइट जो ये अटेन कर रहा है इसकी क्या इक्वेशन बनेगी, रेंज जो ये कवर कर रहा है इसकी क्या इक्वेशन बनेगी, हर एक चीज़ हम लोग यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो करें स्टार्ट इसको। ओके, तो करते हैं इसको स्टार्ट। बहुत सिंपल है ये, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखोगे तो आपको ये बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। तो हेडिंग बना लो एंगुलर प्रोजेक्टाइल, एंगुलर प्रोजेक्टाइल, हेडिंग बना लो एंगुलर प्रोजेक्टाइल, एंगुलर प्रोजेक्टाइल। तो क्या करेंगे इसमें, सपोज करते हैं, क्या सपोज करेंगे, सपोज करते हैं सबसे पहले कि मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन है OX, कहाँ पे, ग्राउंड पे, ठीक है, मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, कहाँ है, ग्राउंड है, मतलब ये ग्राउंड पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है OX। ठीक, लिखो इसको साथ साथ में लिखते जाएंगे, जो जो कंसीडर करेंगे ना लिखते जाएंगे, उससे क्वेश्चन जो है ना समझना बड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर किया सबसे पहले मैंने कहा भाई साहब क्या करो, OX बी द हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रा कर दी ऑन द ग्राउंड। कहाँ ड्रा की मैंने भैया, मैंने कहा ये ग्राउंड पे ही है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द ग्राउंड, सही है, ठीक है जी। उसके बाद सपोज करते हैं यार एक पास मेरे पास एक और लाइन है, इसका नाम रख दो आप OY। सपोज करते हैं मेरे पास एक OY है, एक लाइन जो ग्राउंड के क्या है, परपेंडिकुलर है ना, ये एक वर्टिकल लाइन है जो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड है, तो इसको भी लिख दो, लेट OY बी द वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। आपको पता चलना चाहिए पूरा स्टेप बाय स्टेप कि ये डायग्राम में बनते कैसे हैं, इसलिए बिल्कुल तोड़ तोड़ के मैं यहाँ पे चीज़ें बताता हूँ, उसी से आपको अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो OY क्या आ गया, परपेंडिकुलर, एक वर्टिकल लाइन है जो कि परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड है, सही है। अच्छा, ये भी कंसिडर कर लेते हैं यार, ये जो O है ना, यही O आपका क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, लेट करते हैं कि यार O ओरिजिन है, ठीक है, यहीं से सब कुछ स्टार्ट होने वाला है, तो लिखेंगे लेट O बी द ओरिजिन, लेट तो लिखा ही है, यहाँ पे लिखेंगे O बी द ओरिजिन। चलिए जी, O हमने ओरिजिन भी मान लिया। एक चीज़ और कंसिडर करेंगे, क्या, जैसे पिछले में मैंने बताया था आपको कि O से लेके Y तक हम जितनी भी मेजरमेंट्स लेंगे, जितनी भी वैल्यूज़ लेंगे, सारी की सारी क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, इसको कोई नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं लेनी भी नहीं है हमने। एक्चुअली यहाँ पे ये बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले केस में क्या था ना, ये OY, पिछले वाला जो केस था उसमें ये O और Y हमारा डाउन में आता था, तो हमें यहाँ पे बताना पड़ा कि यार इसको नेगेटिव मत ले लेना, इसको पॉजिटिव लेना। लेकिन वैसे ऐसे ही उसके कोरिलेशन में रखने के लिए आप लोग यहाँ पे भी लिख सकते हो कि ऑल द मेजरमेंट्स टेकन अलॉन्ग OY शुड बी पॉजिटिव, कि जितनी भी हम लोग OY के अलॉन्ग मेजरमेंट्स लेंगे वो कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। OY के ऐसे लेंगे ना, O से लेके Y तक हम जब जाएंगे तो कैसे लेंगे उसको, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सपोज कर लेते हैं,
सपोज कर लेते हैं कि अब मैंने यहाँ से ना एक पार्टिकल को फेंका, मतलब एक बॉल है, उस बॉल को मैं कहाँ से फेंक रहा हूँ, ओरिजिन से फेंक रहा हूँ। कहाँ कैसे फेंक रहा हूँ, ऐसे करके फेंक रहा हूँ ऊपर की तरफ, ऐसे करके, जैसे बॉल फेंकते हैं ना ऐसे करके, ठीक है। तो ये सपोज करते हैं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं प्रोजेक्ट करता हूँ, यहाँ प्रोजेक्टाइल है जिसको मैं ऐसे करके क्या कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, और ये इस तरह से आप लोग कह सकते हो पाथ कवर करके वापस हिट करता है ग्राउंड को। तो सपोज करते हैं कि यार मैंने जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट फेंका ना, उसको कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी तो प्रोवाइड करी है मैंने, है ना। आपने क्या किया, देखो यार सिंपल सी बात है, आप ऐसे करके ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो, तो आप कुछ इनिशियल वेलोसिटीज को प्रोवाइड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये इनिशियल वेलोसिटी कैसे है, अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस है क्या, नहीं, दिस इनिशियल वेलोसिटी मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो देखो ये मेरे पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी आएगी, मान लो ये मैं इसको ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका विद इनिशियल वेलोसिटी, मान लो इस ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका विद इनिशियल वेलोसिटी u, विद इनिशियल वेलोसिटी u विच मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। कि मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को इस ओरिजिन से फेंका, समझ रहे इस बात को, मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को इस ओरिजिन से फेंका, उसको मैंने एक इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की जिसका नाम मैंने u रखा, और वो u क्या कर रहा है, एक एंगल बना रहा है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। वो एंगल कितना मान लिया मैंने, थीटा मान लिया, वो एंगल कितना मान लिया मैंने, थीटा मान लिया। यहाँ तक समझ आया, ठीक है जी, क्लियर है। इसी चीज़ को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, लिख देंगे, लिखो, लेट एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, let an object is projected with initial velocity, कितनी initial velocity रखी मैंने, with initial velocity, ऐसे देखो, let an object is projected from origin O, ऐसे लिखेंगे from, कहाँ से फेंका ये बताएंगे ना, कहाँ से फेंका था इसको, origin से फेंका ना। let an object is projected from origin O, अच्छा किस velocity से फेंका, with initial velocity, क्या इनिशियल वेलोसिटी रखी आपने, u, विद इनिशियल वेलोसिटी u, विद इनिशियल वेलोसिटी u विच मेक्स एन एंगल थीटा, ये u एंगल बना रहा है ना इसके साथ, क्या एंगल बना रहा है, थीटा, विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, विच मेक्स एन एंगल थीटा, एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, सही है। यहाँ तक समझ आ गया भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत बता दो अभी, है ना, बड़ा सिंपल सा है यार। क्या कह दिया मैंने, कहा यार ओ एक्स मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ओ वाई वर्टिकल एक्सिस है, सीधी सी बात करी हम लोगों ने, है ना। मैंने कहा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो ये ग्राउंड पे ही है, समझो इस बार। अच्छा ओ वाई जो है वो वर्टिकल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड है। फिर मैंने कहा यार ओ ओरिजिन है, और मैंने आपको ये कह दिया कि भाई ओरिजिन से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को ऐसे करके फेंक रहे हैं। अब फेंक रहे हैं तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी से फेंक रहे होंगे, है ना। वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, और ये इनिशियल वेलोसिटी एक एंगल बना रही है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया सबको, सही है, यहाँ तक सबको समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अब आप एक चीज़ देख रहे हो, आप अगर आपने वेक्टर अच्छे से समझा है मेरे पास, तो आपको यहाँ पता चल रहा होगा कि अगर एक वेक्टर एक एंगल बना रहा होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, तो हम इसका क्या कर सकते हैं, इसके ना दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। इसके हम लोग दो ऐसे करके, अगर मेरे पास कोई चीज़ हो ना, कोई वेक्टर हो, उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना सकते हैं। एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनता है ये, जिसके साथ एंगल होता है ना, ये होता है कॉस कंपोनेंट। अगर मान लो ये ए है तो यहाँ क्या आएगा, ए कॉस थीटा। ए कंपोनेंट बनता है ये, है ना, इसका ये होता है साइन कंपोनेंट, तो आएगा ए साइन थीटा। एक वेक्टर अगर आपके पास है और वो एंगल बना रहा है कुछ हमारे पास एक एक्सिस के साथ, तो उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को रिजॉल्व किया जाता है। एक होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको बोला जाता है ए कॉस थीटा, या अगर यहाँ पे ए वेक्टर है तो ए हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, वो आ गया ए साइन थीटा। तो यार क्यों ना एक काम किया जाए, क्यों ना यहाँ पे भी एक काम किया जाए, क्यों ना यहाँ पे भी इस u वेक्टर को, ये भी तो एक एंगल बना रहा है भाई साहब थीटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, तो क्या इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते क्या हम लोग, भाई इसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो फिर देर किस बात की है, करो इसको रिजॉल्व। नाउ यहाँ तक लिख लिया, ठीक है। नाउ रिजॉल्व u वेक्टर इनटू इट्स टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दो, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को डिवाइड कर दो, रिजॉल्व कर दो, तोड़ दो। तो कौन कौन से कंपोनेंट होंगे भाई बताओ। पहला
पहला होगा u cos थीटा, इस कंपोनेंट को क्या बोलूँगा मैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। u cos थीटा क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, बिल्कुल आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। u cos थीटा कहाँ आया, यहाँ पे भी अगर डायग्राम में भी दिखाना चाहूँगा तो कहाँ आएगा, ये देखो ये वाला, ये आ गया आपके पास u cos थीटा, ये आ गया आपके पास u cos थीटा। और दूसरा मेरे पास आएगा, देखो ये वाला, ये कैसा कंपोनेंट है, साइन कंपोनेंट है ना, वर्टिकल कंपोनेंट भी बोल सकते हो, साइन कंपोनेंट भी बोल सकते हो। ये आया आपका u साइन थीटा, u cos थीटा, u साइन थीटा, ठीक है। अच्छा u cos थीटा के लिए ना एक चीज़ हमने सपोज भी करनी है, क्या याद है आपको, पिछली बार हमने जो डेरिवेशन ड्राइव की थी वहाँ पे हमने बोला था, ये कंसीडर किया था कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो वेलोसिटी है जो शुरू में हमने प्रोवाइड की थी उसको क्या मान के चले थे हम लोग, कांस्टेंट। हमने कहा था भाई वो चेंज नहीं करनी। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल कौन सी वेलोसिटी आ रही है, u cos थीटा, तो हम लोग ये कहेंगे कि भैया ये जो u cos थीटा कंपोनेंट है ना ये नहीं चेंज हो रहा, बल्कि ऐसे एक्चुअली में हो रहा है, बट हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे u cos थीटा कंपोनेंट जो है वो नहीं बदल रहा है, उसकी वैल्यू नहीं बदल रही है, वो कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कंसिडर भी करेंगे, u cos थीटा से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच, ऐसे लिख सकते हैं, विच रिमेन्स कांस्टेंट, विच रिमेन्स कांस्टेंट, सपोज कर रहे हैं हम लोग ये कांस्टेंट रखना है, एज फ्रिक्शन ड्यू टू एयर इज निगलेक्टेड, एज फ्रिक्शन ड्यू टू एयर इज निगलेक्टेड। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि यार एयर से जो फ्रिक्शन मिलनी है ना इसको निगलेक्ट करो, तो फिर u cos थीटा जो कि एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, u cos थीटा इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो क्या रहा, वो तो कांस्टेंट रहा यार, उसको तो हमने कुछ किया ही नहीं। u cos थीटा कंपोनेंट क्या बना दिया हम लोगों ने, कांस्टेंट, जानबूझ के बनाया, क्योंकि अभी आप देखोगे इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा डेरिवेशन को ड्राइव करते समय, ठीक है जी। सेकेंड कंपोनेंट कौन सा है बताओ, u साइन थीटा, इस कंपोनेंट का नाम क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट, u साइन थीटा विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट। और ये जो u साइन थीटा कंपोनेंट है ना ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है। अब होगा क्या, u साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड मोशन, क्योंकि ऊपर लग रहा है ना, आप ऐसे करके फेंकना चाहते हो ना ऑब्जेक्ट को ऐसे करके, तो कुछ डिस्टेंस ये मतलब ऐसे करके वर्टिकल पोजीशन में भी अटेन कर रहे हैं ना, ऊपर भी जा रहा है, हॉरिजॉन्टल में भी डिस्टेंस कवर कर रहा है। इस तरह से जब आप पार्टिकल को फेंक रहे हो ना तो क्या हो रहा है, डिस्टेंस दोनों ही एक्सिस में कवर हो रहा है। ऐसे करके फेंका आपने, दोनों एक्सिस में कवर हो रहा है, ऐसे करके ना, ये देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आपने ऐसे करके फेंका ऐसे करके, तो कुछ इसने वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर किया और कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया, है ना। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, u cos थीटा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। जो ऊपर की तरफ ये डिस्टेंस कवर कर रहा है ना उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, u साइन थीटा कंपोनेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, सही है। अब लेकिन ये जो u साइन थीटा कंपोनेंट है ये हमने कांस्टेंट नहीं रखना। एक्चुअली में क्या होगा, देखो आप ऐसे करके मैं इसको फेंक रहा हूँ, ये देखो क्या होगा, आप देख लो ये जो ऊपर की तरफ मैं वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, कुछ मोमेंट्स ऑफ सेकंड्स के लिए, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये ऊपर जाकर रुकता भी है। देखो ना ऐसे फेंक रहा हूँ, ये देखो गया, सपोज करो ये स्लो मोशन है, जा रहा रुका, फिर वापस आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये u साइन थीटा कंपोनेंट जो है ना, ये जो ऊपर वाला कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचेगा ना, मान लो ये h है हाइट, जब ये ऑब्जेक्ट h पे पहुँचेगा तब इस u साइन थीटा कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मतलब ऊपर जाते टाइम u साइन थीटा कंपोनेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऊपर जाते टाइम u साइन थीटा कंपोनेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। भाई डिक्रीज होगा उस टाइम वेलोसिटी 0 होगी तभी तो रुकेगा ऊपर, फिर ही तो नीचे आएगा। अगर ये 0 ना होगी तो फिर चलता रहेगा ऊपर ही। ऊपर जाकर रुका ना, जैसे मैं तुम्हें कहा कोई इसको फेंको तो क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है, रुक रहा है, फिर वापस आ रहा है। तो यानी कि u साइन थीटा कंपोनेंट एट हाइट h शुड बी मिनिमम, शुड बी 0। इसका मतलब u साइन थीटा कंपोनेंट जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा था तो डिक्रीज कर रहा था, कांस्टेंट नहीं रह रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और जब ये नीचे की तरफ आएगा ना तो ये u साइन थीटा कंपोनेंट इंक्रीज करेगा। ऊपर जाते टाइम यानी कि O से लेके H तक का डिस्टेंस कवर करते टाइम u साइन थीटा कंपोनेंट डिक्रीज करेगा, और H से लेकर मान लो ये पॉइंट आपका C है, तो H से लेकर जब C तक ये डिस्टेंस कवर करेगा तो यही u साइन थीटा कंपोनेंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, u cos थीटा कंपोनेंट के बारे में हमने सीधा बोल दिया भाई इसको कुछ नहीं करना है, ये तुमने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। क्यों रखना है कांस्टेंट, क्योंकि हम लोग ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि भाई एयर की कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, यहाँ पे मान के चल रहे हैं। लेकिन u साइन थीटा कंपोनेंट जो है वो O से लेके H तक जाते टाइम डिक्रीज करेगा, H से लेके C तक जाते टाइम इंक्रीज करेगा। तो उसके बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं। ठीक है,
अच्छा, u sin थीटा इज ए वर्टिकल कंपोनेंट, आगे लिख दो, व्हेन द प्रोजेक्टाइल अप्रोच फ्रॉम कहाँ से कहाँ, O to H, it will O to H, it will increase and when projectile approach from H to C, it will increase, बोला मैंने, decrease, it will decrease, it will increase। सही है, डायग्राम समझ आई? क्या किया हम लोगों ने, ये समझ आया? देखो सीधी सी बात है, अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ आ गई ना, और ये जो हमने कंसीडर किया अच्छे से समझ आ गया, तो समझो आपने 70% क्वेश्चन समझ लिया। अगले वाला जो पार्ट है ना, कुछ भी नहीं है वो अब देखोगे इसी की हम लोगों ने, इसी चीज़ का हम लोगों ने वहाँ पे यूज़ करना है। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए, समझेगा? ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना, यू कॉस थीटा कांस्टेंट रहेगा, यू साइन थीटा पर जाकर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ आया? यहाँ तक समझ आया? किसी को कोई प्रॉब्लम बताओ? ठीक है, सिंपल सी बात ही। ओ एक्स क्या है, एक बार फिर से देख लो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ओ वाई वर्टिकल एक्सिस है, ओ ओरिजिन है। इस ओ ओरिजिन से मैं एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे करके फेंक रहा हूँ, उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी मैंने प्रोवाइड की, दैट इनिशियल वेलोसिटी मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब क्योंकि इसने एक एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बना दिया है, तो इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आराम से बन सकते हैं। एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनेगा यू कॉस थीटा, दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनेगा यू साइन थीटा। हम लोग ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि भाई साहब यू कॉस थीटा कंपोनेंट जो है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, उसको कुछ नहीं होना, वो कांस्टेंट है, एयर की फ्रिक्शन निगलेक्ट कर दी। और ये यू साइन थीटा कंपोनेंट है भाई साहब, वो ओ से लेके एच तक ऑब्जेक्ट जब जाएगा तो डिक्रीज करेगा, ऐसे लेके सी तक जाएगा तो इंक्रीज करेगा, इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी, क्या आएगी वो देखेंगे हम लोग। यहाँ तक समझ आ गया? लिख लिया यहाँ तक? मिटा दूँ? चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम लोग करते हैं एक एक करके। सबसे पहले पढ़ेंगे पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस पाथ। ये जो पाथ इसने कवर किया ना ड्यूरिंग द जर्नी, इस पाथ की क्या इक्वेशन आती है? क्या ये इक्वेशन सर्कल से मैच करती है? क्या ये इक्वेशन एलिप्टिकल पाथ से मैच करती है? पैराबोला, हाइपरबोला, किससे मैच करती है? तो हम लोग अभी इसी को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप हेडिंग बना लो। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। देखो यार, पाथ को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, इसकी इक्वेशन लाने के लिए हमें पहले पता क्या करना पड़ेगा? हमको ये समझना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस के अलोंग क्या इक्वेशन आ रही है इसके मोशन की, वाई एक्सिस के अलोंग क्या इक्वेशन आ रही है इसके मोशन की। अब ये तो पता तुम्हें ये प्रोजेक्टाइल कर क्या रहा है? ये तो दोनों एक्सिस में डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी। फिर हम उन दोनों इक्वेशंस को मिलाएंगे, और फिर हमारे पास एक्चुअली में इक्वेशन बनेगी इसके पाथ की। समझ आया? यानी कि पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी फॉर एक्स एक्सिस, फॉर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करनी पड़ेगी इसके लिए फॉर वर्टिकल एक्सिस। देन हम उन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे और फिर ये देखेंगे कि फाइनली हमारे पास क्या इक्वेशन आती है। कंबाइन क्यों करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को? इसीलिए करेंगे क्योंकि प्रोजेक्टाइल क्या कर रहा है भाई, दोनों ही एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है, ऐसे करके चल रहा है, तो क्या एक्स एक्सिस वाला डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, वाई वाला भी कर रहा है। इसीलिए उन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि मेरे पास पाथ की क्या इक्वेशन आती है। देन वी विल फाइंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस पाथ, और वो इक्वेशन किसी ना किसी इक्वेशन से हमारे पास मैच करेगी। हो सकता है वो हाइपरबोला से मैच करे, पैराबोला से करे, किसी ना किसी से करेगी, देखते हैं किससे करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? ए पार्ट बना के लिख सकते हो, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस पढ़ना पड़ेगा, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, है ना? तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस देखें। चलिए, अब आपको मैंने बताया हुआ है कि इस क्वेश्चन को करने की सबसे अच्छी टेक्निक क्या है। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस आप दो टाइम पे देखोगे। एक इनिशियल पोजीशन पे, इनिशियल टाइम पे, यानी कि टाइम t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस क्या है और एक्सेलरेशन क्या है। मैंने आपको बताया था एक ट्रिक क्या, VDA। वेलोसिटी देखो टाइम t इक्वल टू 0 पे,
डिस्टेंस देखो अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जिस एक्सिस की बात कर रहे हैं, और क्या देखो एक्सेलरेशन देखो, और एक कुछ समय के बाद के लिए देखो एट टाइम टी इक्वल टू टी, कोई भी समय थोड़ी देर के बाद देखो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी कितनी है आफ्टर सम टाइम, डिस्टेंस कितना कवर किया आफ्टर सम टाइम, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्सेलरेशन कितनी है आफ्टर सम टाइम। सही है। चलिए, तो मैंने तुम्हें कहा था हम क्या करते हैं यहाँ पे एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, और ये सब कुछ हम देखेंगे वी डी ए एट टाइम मान लो टी इज इक्वल टू टी। चलिए टाइम टी इज इक्वल टू टी पे देखते हैं। तो टाइम टी इज इक्वल टू टी मतलब मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा कहीं, टाइम टी इज इक्वल टू टी पे मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है। चलिए तो बताओ एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या आएगी मेरे पास? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी तो मैं u से लिखूंगा और एक्स एक्सिस से तो क्या लिखूंगा u x। क्या आंसर आएगा इसका बताओ, बता सकता है कोई? अभी इस डायग्राम में समझा, शुरू में हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कौन सी वेलोसिटी है, कौन सी है भाई? u cos थीटा। दिख रहा है ना, इनिशियल वेलोसिटी है ना ये, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या है u cos थीटा। तो लिखेंगे यहाँ पे u cos थीटा, u cos थीटा। सही है। At time t is equal to 0, what will be the initial velocity along horizontal axis? It will be u cos theta. It will be u cos theta. Now the second one is distance. तो distance बताओ at time t is equal to 0, चलो उसको x नॉट बोल दूँ। तो distance at time t is equal to 0 कितना आएगा बताओ भाई? कितना ही है, अभी तो तुमने स्टार्ट ही किया। कितना डिस्टेंस? 0, तो 0 लिखेंगे। अच्छा एक्सेलरेशन कितनी आई बताओ? ax की वैल्यू क्या आएगी at time t is equal to 0? एक्सेलरेशन लॉन्ग एक्स एक्सिस कितनी आएगी? 0। क्यों 0 भाई? क्योंकि तुमने एक चीज़ हो रहा है याद रखना, आपने कंसीडर करके रखा होगा स्टार्टिंग से, याद है मैंने आपको कहा था हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो वेलोसिटी है यानी कि u cos थीटा है वो क्या है? कांस्टेंट। जब वो कांस्टेंट है तो भाई फिर एक्सेलरेशन हो ही नहीं ना सकती, क्योंकि देखो बताएं तो डी बाई डी टी ये होता है ना वेलोसिटी, डी वी बाई डी टी है ना। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या आंसर है इसका? 0। वैसे भी आपको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन खुद बोलती है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी जब बदल ही नहीं रही है तो एक्सेलरेशन क्या आनी है? कोई नहीं आनी है। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 0। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 0। 9 लिख दिया यहाँ तक। सही है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई मन में शंका नहीं है? चलो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के लिए, मान लो प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है 10 सेकंड तक, मान लो 3 सेकंड के बाद हम देख रहे हैं कि क्या क्या वेलोसिटी में क्या चेंज आई, डिस्टेंस में क्या चेंज आई, एक्सेलरेशन बदली, बढ़ी, कम हुई, क्या हुआ अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस देखते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी भाई साहब? मान लो अब क्योंकि एक्स एक्सिस में ले रहे हैं ना तो वी एक्स लिख दूँ यहाँ पे, कितनी आएगी बताओ? बोलो u cos थीटा। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बोल के रखा है भाई साहब इस वेलोसिटी को चेंज करना ही नहीं है। आप शुरू में देखो, एंड में देखो, लास्ट में देखो, हाइट एच पे देखो, कभी भी देखो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा सेम रहनी है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा सेम रहनी है। तो उसका मतलब vx की वैल्यू क्या आएगी भाई? वही आएगी जो शुरू में थी, u cos थीटा। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस देखते हैं कितना कवर किया। चलो मान लो यार कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर किया ही होगा उसने। तो डिस्टेंस कितना कवर किया इसने? मान लो कितना किया होगा? x किया होगा। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना कवर किया अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस कुछ समय तक? मान लो यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ देखो कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा इसने एक्स एक्सिस में। तो मान लो कितना किया? x किया। भाई कुछ समय के बाद एक्स एक्सिस में कुछ तो डिस्टेंस कवर किया होगा ना उसने, देखो ना यार। तो x लिख दिया। अच्छा एक्सेलरेशन कितनी हुई होगी कोई बता सकता है? शाबाश। एक्सेलरेशन कितनी है अलॉन्ग एक्स एक्सिस? ax की वैल्यू कितनी आएगी? जोर से बोलो कितनी आएगी? 0 आएगी। क्यों आएगी 0? क्योंकि सासवी कभी बहू थी है ना, नहीं थी। तो क्योंकि ax की वैल्यू क्या आएगी? 0, क्योंकि u cos थीटा क्या है भाई साहब? कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट होता है तो आंसर 0 आएगा। यही करते हैं हम लोग हर बार। पिछले जब हमने पिछला प्रोजेक्टाइल का मोशन पढ़ा था तब भी यही करते थे। अब क्या करना है? इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करो। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, शाबाश। बताइए क्या कहती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मित्रों? क्या कहती है? x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी
प्लस 1/2 AXT का स्क्वायर, यही है ना, यही क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन x = x0 + uxt प्लस 1/2 AXT का स्क्वायर। मतलब ये कहाँ से आई पता है तुम लोगों को यार, बताया मैंने तुमको, है ना, यही है ना, s = ut हाफ AT स्क्वायर है ना। तो s को कैसे लिख सकते हैं, इट इज़ द डिस्टेंस x - x0 भी लिख सकते हैं इसको, तो ut हाफ AT स्क्वायर, तो इस x0 को इधर ले जाओ तो वो वाली इक्वेशन बन जाएगी आपकी। कहाँ रखा डस्टर, ठीक है जी, ये तो पता है ना। चलो नौ, कुछ नहीं करना, क्या करना है बताओ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, डिस्टेंस कितना कवर किया, x ही है यार, उसको x ही लिख दो। x0 की वैल्यू कितनी आई, देखो यहाँ पे 0 आई है यार, तो 0 लिखो। ux की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे ux, व्हाट इज ux, ये देखो ux, u cos थीटा, सर ये तो u cos थीटा आ गया, टाइम t। ax की वैल्यू क्या है भाई साहब, देखो ये तो 0 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा भाई 0। ये तो बड़ा आसान हो गया काम। अब तो क्या करना है भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है और यहाँ से हम तुमने पहले से वैल्यूज निकाल के रखी हुई हैं, बस सब्स्टिट्यूट ही करनी होती है उसके बाद। अब देखो ये क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है अगर आप इस तरीके से करोगे तो। अब देखो क्या ही करना है बताओ, क्या आंसर है, x = u cos थीटा इंटू टी, खत्म कहानी, ठीक है। अलॉन्ग x एक्सिस, ये इक्वेशन आ गई मेरे पास, अलॉन्ग x एक्सिस, मोशन अलॉन्ग x एक्सिस को समझ रहे थे, तो अलॉन्ग x एक्सिस मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, x = u cos थीटा इंटू टी, सही है, ठीक है जी, क्लियर है, ठीक है। इसको रख दो इक्वेशन नंबर 1, कहीं हो सकता है कहीं यूज़ हो इसका। अच्छा एक काम करें, यहाँ से ना हम लोग t भी निकाल सकते हैं, है ना, तो एक काम करते हैं यहाँ से t भी निकाल देते हैं। t की वैल्यू क्या आएगी, x / u cos थीटा, t की वैल्यू क्या आई, x / u cos थीटा। इसको रखो इक्वेशन नंबर 2, इसको रखो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गया है, कोई जिसको यहाँ तक समझ नहीं आया, कुछ कोई डाउट मन में, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ तुम लोगों को। मोशन अलॉन्ग x एक्सिस, टाइम t = 0 पे देखा, टाइम t = t पे देखा। टाइम t = 0 पे तुमने 3 चीज़ें देखनी है, वेलोसिटी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। तो देख लिया भाई, टाइम t = 0 पे ये है वेलोसिटी, ये है डिस्टेंस, ये एक्सेलरेशन, और टाइम t = t पे भी तीनों चीज़ें देखो, और फिर सिंपल सा है इक्वेशन ऑफ मोशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, सही है। चलिए तो अब हम देखते हैं मोशन अलॉन्ग y एक्सिस, ठीक है, मिटा दो उसको, लिख दिया सबने। चलिए अब समझते हैं मोशन अलॉन्ग y एक्सिस, सेम इसी तरीके से समझेंगे उसको भी, मोशन अलॉन्ग y एक्सिस। चलिए मोशन अलॉन्ग y एक्सिस, सो पार्ट बी, यहाँ पे भी क्या करेंगे, वही जो करते आए, क्या करते आए, यहाँ पे भी देखेंगे एट टाइम t = 0 पे 3 चीज़ें देखनी है, और यहाँ पे एट टाइम t = t पे 3 चीज़ें देखनी है, कौन कौन, वही VDA, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। सो पहले करते हैं वेलोसिटी, तो क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी बताओ, इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखूंगा, इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, u से लिखते हैं, और कौन सा मोशन है, अलॉन्ग y एक्सिस है, तो लिखूंगा u/। बताओ इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस क्या है, अरे u sin थीटा, तो यहाँ आएगा u sin थीटा, है ना। अगर आपने ये अच्छे से समझा है ना, तो देखो ये चीज़ें फाइंड करना कितनी ईजी हो जाती है तुम लोगों के लिए। अच्छा सेकंड क्या फाइंड करना है हमने, अरे डिस्टेंस बता दो, डिस्टेंस बता दो, क्या आएगा y0, मतलब डिस्टेंस अलॉन्ग y एक्सिस कितना आएगा, एट टाइम t = 0, भाई 0, कुछ भी नहीं किया अभी तक उसने, तो 0 ही है। अच्छा एक्सेलरेशन कितनी आएगी यहाँ पे, ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन कितनी आएगी, अब एक्सेलरेशन क्या आएगी, ay की वैल्यू बताओ। अब कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी इसमें पास है स्टार्टिंग में, तो याद रखना इसको मैं जैसे मर्जी वेलोसिटी से ऊपर तरफ फेंकूँ ना, इस पर एक g नीचे की तरफ एक्ट करेगी ही करेगी, g जो है ना वो नीचे की तरफ एक्ट करनी ही करनी है। फेंका g आ गया, फेंका g आ गया, ऐसे भी g लगी रहा इस पर, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, g आएगी। तो ay की वैल्यू कितनी आई, g आई, सही है, ay की वैल्यू कितनी आई, g आई, बहुत सिंपल है। अब यही 3 चीज़ें कुछ समय के बाद के लिए फाइंड कर लो, टाइम t = t पे फाइंड कर लो, तो कितना आएगा, फाइनल वेलोसिटी, भाइयों बहनों क्या आएगी फाइनल वेलोसिटी,
वी वाई कैसे फाइंड करेंगे बताओ? वेलोसिटी निकालने का फार्मूला पता है ना? फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सही है। तो देखो अलॉन्ग वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ तो ये चीज़ें आएंगी। सही है। देखते हैं ज़रा क्या आंसर आता है इसका। देखो वी वाई तो तुमको फाइंड करना है, यू वाई की वैल्यू क्या है भाई? अभी तो निकाली तुम लोगों ने। क्या है? यू साइन थीटा। ए वाई की वैल्यू क्या है? जी। लेकिन ऑब्जेक्ट जब ऊपर की तरफ जाता है ना, याद रखना, ऑब्जेक्ट जब ऊपर की तरफ जा रहा होता है ना, हम लोग लिखते हैं माइनस जी। ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ आ रहा होता है ना, तब लिखते हैं प्लस जी। अभी इस टाइम जब ओ से लेकर एच तक की बात कर रहा हूँ, अगर मैं टाइम टी में यहाँ पे सोचो यहाँ पहुँचा ऑब्जेक्ट, तो ये क्या कर रहा है? अभी तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जी कैसा लगेगा? माइनस वाला लगेगा। ठीक है ना, अपोजिट है ना इसके। तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस जी। एक्सेलरेशन तो वही लग रही है ना, वर्टिकल एक्सिस में एक्सेलरेशन कौन सी लग रही है? ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और लग रही क्योंकि हम जो ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, जी नीचे की तरफ जा रही है। समझ रहे हो? ऑब्जेक्ट ऊपर, जी नीचे, तो इनकी डायरेक्शन अपोजिट। दैट इज व्हाई वी हैव टू टेक दिस नेगेटिव साइन। और टाइम टी, तो वी वाई की वैल्यू क्या आई? यू साइन थीटा माइनस जी टी। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। दिस विल बी द फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग द वाई एक्सिस, किसी भी समय के लिए, कोई भी टाइम टी के लिए। समझ आइए कैसे आया? वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई की वैल्यू क्या आएगी? यू साइन थीटा माइनस ए वाई की वैल्यू क्या आएगी? जी। और टी तो हमने यही लिया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखूँ फिर मैं? यहाँ पे लिखेंगे भाई साहब हम लोग यू साइन थीटा माइनस जी टी। यू साइन थीटा माइनस जी टी, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। नाउ व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर सम टाइम टी? यहाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बोलो। व्हाट विल बी द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विद एट सर्टेन टाइम? वाई की वैल्यू क्या आएगी? मान लो कुछ वैल्यू है इसकी, मान लो डिस्टेंस कितना इसने ट्रैवल कर लिया, मान लो वाई कर लिया। आफ्टर सम टाइम डिस्टेंस की वैल्यू क्या रखो? वाई रख दो आफ्टर सम टाइम। एक्सेलरेशन कितनी आएगी बताओ? अब ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ चल रहा है। अभी तुम्हें मैंने बताया, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा हो तो जी इस पे जो लग रही होती है वो कैसे लगती है? नेगेटिव में। तो इसका मतलब ए वाई की वैल्यू क्या आई? माइनस जी। ए वाई की वैल्यू क्या आई? माइनस जी। सही है। ये दोनों चीज़ें समझ आई ना? क्या किया हमने? टाइम टी इजिकल टू 0 पे क्या किया, टाइम टी इजिकल टू टी पे क्या किया। ठीक है, ये समझ आ गया ना? अब आपको पता है क्या करना है? क्या करना है भाई साहब बताओ? इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करना है। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? कुछ तो कहती है बेचारी, बट क्या वो कहती है भाई साहब? ऐसे लिख दो, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी का स्क्वायर। यही है ना इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हम लोगों ने, है ना? अब वैल्यूज डालो यार। y की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस आफ्टर सम टाइम t? इट इज़ y, तो रखो उसको y। व्हाट इज y नॉट? 0, तो रखो 0। व्हाट इज यू वाई? अरे यार 7 बज गए क्या? हाँ 7 बजे कभी कभी लाइट जाती है यार यहाँ पे, है ना? वीडियो चल रही है क्या? कर लें? कर लेते हैं थोड़ा सा ना, सारे अपने लाइटें ऑन कर लो भाई। सही है, देखो कर लो। तो थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, फिर आगे बाद में करेंगे। देखो यू वाई की वैल्यू क्या है? कहाँ गया? यू साइन थीटा इंटू आएगा टी। शुक्र है लाइट आ गई यार, है ना? तो वाई नॉट की वैल्यू क्या रखी? 0। यू वाई की वैल्यू क्या रखी हम लोगों ने? ये देखो यू साइन थीटा, टी तो टी बचा क्या? प्लस 1/2 ए वाई की वैल्यू क्या है बताओ? माइनस जी। तो यहाँ पे लिख दूँ माइनस, फिर है ना? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना? तो यहाँ क्या आएगा? जी जी टी, तो टी तो हमने टाइम टी ही लिया हुआ है। तो ये इक्वेशन आई आपके पास इस बार। लो जी, बन गई बिल्डिंग। सही है, समझ आया क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे? y इज इक्वल टू वाई नॉट की वैल्यू 0, यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा टी 1/2, ए वाई की वैल्यू माइनस जी थी तो लिखा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक, क्लियर? सो अब देखते हैं आगे क्या होता है। करो इसको थोड़ा सा सॉल्व। क्या आएगा? y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी
-1/2 GT²। बस यही इक्वेशन आई आपके लास्ट में। ये आ गया आपका मोशन लॉन्ग वाई एक्सिस। दिस इक्वेशन गिव्स द मोशन लॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, आ गया मोशन लॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, मोशन लॉन्ग एक्स एक्सिस भी निकाल लिया, मोशन लॉन्ग वाई एक्सिस भी निकाल लिया। अब हमारा मेन टारगेट क्या था? पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल हम कैसे निकाल सकते हैं? इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके हमारे पास एक नई इक्वेशन आएगी और फिर उस इक्वेशन से एक्चुअली हमें पता चलेगा व्हाट इज़ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सही है, चलिए तो कैसे कंबाइन करें यार? एक काम करते हैं, याद है आपको वहाँ इक्वेशन नंबर 2 हमने कुछ दी थी? क्या आई थी इक्वेशन नंबर 2? मतलब टी की वैल्यू क्या आई थी, याद है? देखना यार क्या आई थी, मुझे पता भूल गया। एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ये आया था शायद, है ना? ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्यों ना एक काम किया जाए, एक काम किया जाए, क्या काम किया जाए? हम इस यहाँ पे ना टी की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आएगी जिसमें वाई भी होगा और एक्स भी होगा, है ना? वाई भी होगा और एक्स भी होगा। तो करते हैं सब्स्टिट्यूट, इसका नाम रख दो इक्वेशन नंबर 3। यहाँ लिख दो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3। ठीक है, करें सब्स्टिट्यूट? देख लो पहले कैसे करते हैं। क्या आएगा? y इज इक्वल टू यू साइन थीटा। व्हाट इज टी? x डिवाइड बाय u कॉस थीटा माइनस 1/2 g। t की वैल्यू क्या आई? x डिवाइड बाय u कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आराम से देख लो, ठीक है ना? कुछ नहीं किया भाई साहब हमने क्या किया, यहाँ पे t की वैल्यू डाली ये x अपॉन यू कॉस थीटा, यहाँ पे भी t की वैल्यू डाली हमने ये x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन गया। अब आप देख रहे हो कुछ तो दिख रहा होगा शायद। क्या दिख रहा है? कैंसिल। यहाँ पे होता है, कुछ नहीं होता है। चलो फिर y की वैल्यू क्या आएगी? y इज इक्वल टू एक्स। यार साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को टैन थीटा नहीं लिख सकते क्या? हाँ लिख सकते हैं, टैन थीटा माइनस 1/2 जी। यहाँ पे लिख दूँ ऐसे करके, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? सही है। एक्चुअली ये जो इक्वेशन है ना, ये कुछ हद तक किसके साथ मैच करती है? याद है आपको? y इज इक्वल टू ऐसा आता था के एक्स स्क्वायर, है ना? ये उसके साथ मैच करती है। ये सब कुछ कांस्टेंट, y इज इक्वल टू ये सब कुछ कांस्टेंट है, जी यू स्क्वायर कॉस के थीटा, ये सब कुछ कांस्टेंट। तो क्या आएगा? y, ये सब कुछ कांस्टेंट की जब मैं k लिख दूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। तो फिर ये इक्वेशन किसके साथ मैच कर गई? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो दिस इक्वेशन रिजेंबल्स विद द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दिस इक्वेशन इज रिजेंबल, देखो इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये पैराबोला की इक्वेशन है, उसके साथ रिजेंबल करती है, मैच करती है, वैसी जैसी है। इसका मतलब देयरफॉर द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या आएगा? क्या आएगा? पैराबोला। क्या आएगा? पैराबोला। तो जो मैथ वाले हैं वो अच्छे से समझते होंगे कि पैराबोला क्या है। पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्टिकल, कोनिक सेक्शन, सब कुछ वो अच्छे से जानते हैं। डॉक्टर लोगों को, मेडिकल वालों को थोड़ा सा कम ज्ञान है इसके बारे में, बट चल जाएगा आपका काम। सिर्फ आपको इसी क्वेश्चन के साथ डील करना है। सही है। क्या किया हम लोगों ने यार पाथ निकालने के लिए? कुछ भी नहीं किया यार। मोशन लॉन्ग एक्स एक्सिस देख लिया, मोशन लॉन्ग वाई एक्सिस देख लिया और दोनों इमोशंस को कंबाइन कर लिया। मोशन लॉन्ग एक्स एक्सिस से हमारे पास एक इक्वेशन आई मोशन की, मोशन लॉन्ग वाई एक्सिस से भी एक इक्वेशन आ गई। देन हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दिया। जैसे ही दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया हमारे पास एक इक्वेशन बनी, जो इक्वेशन फिर रिजेंबल करती थी, या आप कह सकते हो किसकी इक्वेशन बनी? वो पैराबोला की। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो रास्ता हम लोगों को दिख रहा है ना प्रोजेक्टाइल का, कम से कम ये रास्ते के बारे में तो हम जान गए कि ये रास्ता कैसा है? पैराबोला के जैसा है। कैसा है? पैराबोला के जैसा है। सिंपल, अच्छे से समझ आ गया? किसी को कोई डाउट मन में नहीं है? चलिए, तो कल हम लोग देखेंगे, अभी इतना समय नहीं रहा है, तो कल हम देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या इक्वेशन आती है। टाइम ऑफ फ्लाइट जानते हो क्या होता है? कितनी देर प्रोजेक्टाइल हवा में रहा, उस समय को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। वो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसकी क्या इक्वेशन आती है। फिर हम देखेंगे ये हाइट कितनी अटेन करता है, इसकी क्या इक्वेशन है। फिर हम देखेंगे कि ये रेंज कितनी कवर करता है, इसकी क्या इक्वेशन है। तो ये सब कुछ जानने के लिए आपको फिर कल आना पड़ेगा इसी जगह इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।
आप देखते रहिए मनास फिजिक्स क्लासेस। लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके बाय।